संस्कृत का आपका अगला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है उपसर्ग प्रकरण। क्या नाम है? उपसर्ग प्रकरण। इसके पहले मैंने आपको अव्यय प्रकरण बताया था जो काफी मजेदार टॉपिक था। उसी के बाद मैं इसका अगला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है उपसर्ग। क्या नाम है? उपसर्ग। देखिएगा विद्यार्थी, उपसर्ग क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में 10th एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट रूप में। देखिएगा, उपसर्ग की शक्ति के प्रयोग से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग का शक्ति को अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो धातु होता है, धातु बोले तो क्रिया, क्रिया का जो अर्थ बदल जाता है। जैसे कि आप मान लिया जाए गश्ती, गश्ती माने आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है? जाना। गश्ती माने जाना, गश्ती माने जाना, ठीक है, यानी जाना। इसी में अगर हम देखिए, इसी में अगर हम उपसर्ग, अनु एक उपसर्ग होता है, अनु लगा देते हैं तो हो जाता है अनुगश्ती, जिसका मतलब होता है के पीछे जाता है, के पीछे जाता है, पीछे पीछे जाता है। ठीक है, तो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग एक चमत्कारी वर्ड है। उसको अगर हम उपसर्ग जो है जो किसी शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, उसके धातु का जो अर्थ होता है उसको बदल देता है, यानी चमत्कार कर देता है। क्या कर देता है? चमत्कार कर देता है। तो आगे देखते हैं, कहा जाता है उपसर्ग की शक्ति के प्रयोग से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। कहते हैं कि संस्कृत में कुल उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है? उपसर्ग की संख्या 22 होती है, जो निम्न प्रकार से है। जैसा कि देखते हैं हम, प्र, प्र, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वि, अ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, अप, जैसे। ठीक है, इतना प्रकार के आपके क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग है। चलिए देखते हैं। उपसर्ग के संयोग से बनने वाले शब्द। विद्यार्थी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि उप उपसर्ग से, यानी कि मान लिया जाए अधि उपसर्ग से 2 शब्द बनाए, या आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से अधि उपसर्ग किन शब्दों में प्रयोग किया गया। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इन बातों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? प्र। क्या है? प्र। प्र से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। प्र से देखिए विद्यार्थी, प्रचार्य बनता है, प्रसार्य बनता है, प्रकार्य बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्र, ये प्र देखिए, इससे पराजय बनता है, प्राभय बनता है, परामर्श बनता है। ठीक है, अगला देखिए। अब से अपमान बनता है, अपकार बनता है, अपवाद बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम देखिए विद्यार्थी, म होता है, इसको संस्कृत में अगर हम बदलते हैं तो ऊपर में बिंदु चल जाता है, तो होता है संवाद, संस्कार, संसार। ठीक है, अनु से हो गया अनुभवा, अनुकृति, अनुवाद, अनुगष्टि, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब से होता है अवकाश, अवरोध, अवमान। ठीक है, निस से देखिए, निस जो होता है, निस से होता है निश्चय, निष्कारण, निष्ठा। ठीक है, आगे देखते हैं। निर से होता है निराश, निराहार, निर्दोष। ठीक, आगे दुष से होता है दुष्ट, दुष्कर्म, दुष्कार। दूर से देखिएगा, दूर से होता है दुराचार, दुरात्मा और दुराग्रह। ठीक है, आगे वी से होता है विहार, विकास और विश्वास। वी से विहार, विकास और विश्वास। आगे देखते हैं। अ से होता है आचार, आहार, आराम। आचार, आहार और आराम। अगला देखते हैं। नी से बनता है निषेध, निवास, निवेश। नी से क्या क्या बनता है? निषेध, निवास और निवेश। अगला देखते हैं। अधि से बनता है अधिकार, अधिष्ठानम, अधिमानम। ठीक है, क्या क्या बनता है? अधिकार, अधिष्ठानम और अधिमानम। अपि देखिएगा विद्यार्थी, अपि जो है इसका उपयोग स्वतंत्र अवयव के रूप में होता है। अव्यय जब मैंने आपको पढ़ाया था, अपि का मतलब भी होता है। क्या होता है? भी। तो मैंने आपका अगला टॉपिक, इसके जो पिछले टॉपिक अव्यय पढ़ाया था, उसमें मैंने अव्यय में आपको बताया था अपि के बारे में। इसका प्रयोग क्या होता है? स्वतंत्र अव्यय, यानी खुला आगम अव्यय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अति से देखिए बनता है अत्यता, अत्याचार, अतिसार। देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है अत्याचार। ठीक है, देखिए इसलिए अत्याचार का अगर हम संधि विच्छेद कर दें क्या होता है? अति जोड़ा चारा। ठीक है, अत्याचार। सु से सुपुत्र, सुदीनम, सुराग। ठीक है, अगला उत से बनता है उद्धार, उन्नति, उच्चार। क्या बनता है? उच्चार। यही उच्चार को संधि विच्छेद कर दे तो उत जोड़ चार नम बनता है। क्या बनता है? उत जोड़ चार, उत हो जाता है, वही उत है। ठीक है, अभि से बनता है अभिज्ञान, अभिमान, अभियोग। ठीक है, अभिज्ञान, अभिमान और अभियोग। अगला विद्यार्थी प्रति से बनता है प्रतिकारा, प्रतिरोधा, प्रतिदिन। प्रतिकारा, प्रतिरोधा, प्रतिदिन। आगे देखते हैं।
परि से बनता है विद्यार्थी परिभवा, परि से क्या बनता है परिभवा। आगे देखते हैं परिश्रम यानी परिश्रम भी बनता है और परिसरा भी बनता है, ठीक है। उप से देखिए विद्यार्थी, उप से बनता है उपकार, उप से क्या बनता है उपकार, और क्या बनता है उपद्रव्य, और क्या बनता है उपद्रव, और अगला क्या बनता है उपमंत्री, और क्या बनता है उपमंत्री। तो विद्यार्थी ये थे आपके कितने 22 प्रकार के उपसर्ग। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। उपसर्ग है क्या, उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है विद्यार्थी। तो ये था आपका उपसर्ग जो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है विद्यार्थी। उपसर्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पक्का ही आता है और कभी कभी परिभाषित करने के लिए भी आ जाता है। तो आप इसे अपने ध्यान में रखें, आप अपने इसे कॉपी में नोट करें, ना तो अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट करें, ठीक है विद्यार्थी। इसके एक थोड़ा सा क्वेश्चन और है, तब तक आप इसे उतारें, फिर मैं इसको अगला पार्ट में लेकर आता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आते हैं, देखते हैं आगे आपका कारण नीचे कुछ धातुओं के साथ उपयोग उपसर्गों का प्रयोग करता चमत्कार दिखाया जा रहा है। कारण नीचे कुछ धातुओं के साथ उपसर्ग के प्रयोग का चमत्कार दिखाया जा रहा है। क्या चमत्कार क्या होता है उपसर्ग में, जो आप देखिएगा। कारण गम या गच, गम या गच में क्या होता है विद्यार्थी, इसका जो पद बनता है वो होता है धाव गच्छति, क्या बनता है गच्छति। और गच्छति का मतलब क्या होता है जाता है, गच्छति का मतलब क्या होता है जाता है। देखिएगा गच्छति 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 गच्छति, सब जगह गच्छति लगा हुआ है, या देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो गच्छति लगा हुआ है, और देखिए जब इसमें हम उप उपसर्ग जोड़े, कौन उपसर्ग जोड़े उप उपसर्ग, देखिएगा उप उपसर्ग अनुपसर्ग अपसर्ग अधि आग औ, ठीक है, यानी इतना उपसर्ग अगर हम जोड़ते हैं, जब हम उप उपसर्ग जोड़ते हैं गच्छति में तो बन जाता है उपगच्छति। गच्छति का मतलब जाना होता है यानी जाता होता है, लेकिन जैसे हम उपसर्ग में उप गच्छति में उप लगा देते हैं तो बन जाता है क्या पास जाता है। ऐसे सिर्फ पता जाता है, लेकिन उप लगा दिए तो क्या होता है पास जाता है। अर्थ बदल गया, सिर्फ एक छोटा सा उपसर्ग लगाएं लेकिन क्या हुआ अर्थ बदल गया। यही तो चमत्कार है विद्यार्थी उपसर्ग का। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए गच्छति लगा हुआ अनु लगा दिए, अनु लगा दिए विद्यार्थी। तो अनु का देखिए जैसे मीनिंग होता था जाता, लेकिन जैसे ही अनु लगाए तो क्या हो गया पीछे पीछे जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा गच्छति लगा हुआ अब लगा दिए तो क्या समझता है, समझता है। जैसे गच्छति में सिर्फ जाता होता था, लेकिन जिसमें अगर हम अब लगा देते हैं अब गच्छति, जिसका मतलब हो जाता है समझता है, ठीक है। आगे देखते हैं अधिगच्छति, गच्छति में अधि लगाते हैं तो विद्यार्थी हो जाता है प्राप्त करता है, क्या हो जाता है प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गच्छति में अगर हम आ लगाते हैं, अगर देखिए विद्यार्थी गच्छति में होता है जाना, लेकिन उसमें हम अगर आ लगा देते हैं उपसर्ग की मदद से उपसर्ग, तो क्या बन जाता है आगच्छति, जिसका अर्थ होता है आता है, क्या होता है आता है। अगला देखिएगा उदगच्छति, गच्छति का मतलब क्या होता है जाना, लेकिन उसमें अगर हम उद लगा देते हैं तो होता है उड़ता है, क्या हो जाता है उड़ता है। उसी प्रकार विद्यार्थी भू यानी भवती होता है, क्या भवती में होता है भवती 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 भवती, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है अनु उद अधि परि, यानी कि भवती में अगर भवती का मतलब होता है, अगर भवती में हम अनु जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है अनुभव करता है। ऐसे सिर्फ होता था भवती का मीनिंग होता है, लेकिन इसमें अनु जोड़े तो अनुभव करता हो गया। अगर भवती में उद जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है उत्पन्न होता है, क्या बन जाता है उत्पन्न होता है, क्या बन जाता है विद्यार्थी उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी प्रकार भवती में अधि जोड़ते हैं, अधि उपसर्ग जोड़ते हैं तो तिरस्कार करता है। अगर भवती नहीं जोड़ते तो सिर्फ होता है, लेकिन अधि जोड़ दिए तो क्या हो गया इसका अर्थ बदल गया और काते इसका बदल गया, क्या हो गया तिरस्कार करता है। अगला भवती का मतलब होता है, उसमें अगर हम परि उपसर्ग जोड़ देते तो इसका मीनिंग क्या निकलता हराता है, क्या निकलता हराता है। अगला देखिएगा विद्यार्थी लप, लप बोले तो लपति, लपति का मतलब होता है बोलता है यानी बोलना, ठीक है। लपति का मतलब बोलना। तो देखिएगा विद्यार्थी लपति 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 लपति, सब जगह लपति लगा हुआ, और इधर देखिएगा उपसर्ग में अप प्र प्र वी और अ ये लगा हुआ है। तो अप अगर हम लगा देते हैं लपति में तो हो जाता है अपलपति। इसका मीनिंग क्या निकलता है विद्यार्थी इनकार करता है, क्या निकलता है इनकार करता है। अगला प्रलपति, लपति में हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाता है प्रलाप करना, क्या हो जाता है प्रलाप करना। उसी प्रकार लपति में हम बी उपसर्ग लगाते हैं तो होता है विलाप करना, ठीक है। अगला लपति में हम अगर अ यानी अ लगाते हैं तो क्या हो जाता है बात करता है, क्या हो जाता है बात करता है। देखिए कैसे अर्थ बदल रहा है, छोटा सा उपसर्ग से अर्थ बदल रहा है। आगे देखिएगा विद्यार्थी चर, चर बोले तो चरती यानी चरता है, यानी गाय भैंस जो भी चरता है वह चरता है। देखिएगा चरती 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 चरती, सब चरती लगा हुआ उपसर्ग की मदद अ परि बी अनु उप। देखिएगा
चरती में अगर हम आ लगाते हैं तो होता है आचरती, इसका मतलब होता है आचरण करता है। क्या होता है? आचरण करता है। उसी प्रकार चरती में हम परी लगाते हैं तो होता है परिचरती, इसका मतलब होता है सेवा करता है। क्या होता है? सेवा करता है। देखिए चरती में हम बी लगाते हैं, बी उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या लिखा जाता है? घूमता है। देखिए चरती में हम अनु लगाते हैं, इसका मतलब होता है पीछे पीछे चलता है। और देखिए चरती में हम उप लगाते हैं, इसका मतलब होता है सेवा करता है। उपचरती बोले तो सेवा करना। अगर सिर्फ चरती रहता तो इसका मतलब होता है विद्यार्थी चरता, लेकिन उसमें उपसर्ग की मदद से, सिर्फ एक छोटा सा उपसर्ग की मदद से इसका औकात बदल गया। क्या बदल गया? औकात, यानी इसका देखिए चमत्कार। यही तो चमत्कार होता है विद्यार्थी उपसर्ग में। यानी चरती में हम उपसर्ग जोड़ते थे, क्या मीनिंग निकलता? सेवा करता था। विद्यार्थी ये था आपका उपसर्ग का वीडियो। इससे आपके 1 से 2 नंबर एकदम लिखित ले लीजिए विद्यार्थी कि 1 से 2 नंबर आपका आता है और आता रहेगा जब तक अभी एग्जाम चल रहा। बाई चांस अगर सिलेबस चेंज करे तो नो, लेकिन जब तक अभी तो इस बार एग्जाम अगर लेता है तो आपका यह आने का संभावना बना ही रहता है। 80 से 90% 99% कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करें, स्क्रीनशॉट करें मोबाइल में, और ध्यान से रखें इस वीडियो को, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ विद्यार्थी एग्जाम लेवल पढ़ाता हूँ। हम लोग टॉपर की खेती करते हैं, ठीक है। हमारे कहना है अब की बार 400 पार नंबर लाना है। तो हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैथ, साइंस और भी इंग्लिश और संस्कृत हर सब्जेक्ट का आपको एकदम कंटिन्यू वीडियो मिलता रहता है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप भी जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।